ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए, ऋषि मुनि आए। उन सब ने मानवीय चेतना का विकास करने की कोशिश की कि ये मनुष्य परमात्मा का अंश है और ये श्रेष्ठ है, इसे अपने श्रेष्ठता का बोध होना चाहिए और आनंदपूर्ण वैभवपूर्ण जीवन जीना चाहिए। लेकिन ये गया गुजरा है, पशुवत जीवन जी रहा है, इसलिए इसके विकास के लिए कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने अपनी स्वयं की साधना की, अपने अंतराल में बैठकर, समाधि में बैठकर पाया कि इसकी चेतना ही श्रेष्ठ है, इसकी चेतना का ऊर्ध्वगमन करना चाहिए, विकास करना चाहिए। धीरे धीरे इसकी चेतना का विकास होगा, फिर अपने स्व में स्थापित हो जाएगा, आत्म में स्थापित हो जाएगा और इसका माइंड विकसित हो जाएगा। अपने श्रेष्ठत्व को पाकर अपने चारों ओर के वातावरण को भी श्रेष्ठ बनाएगा और ये धरती आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी। ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, प्रमाद, मद, मात्सर्य ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने चेतना का विकास किया और एक उसमें ऋषि हुए विश्वामित्र जी। उन्होंने विश्व मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया और एक मंत्र, कहते हैं बहुत पहले से ही मंत्र था, दैवी शक्ति के रूप में मिला। लेकिन विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी भी इसके साधक थे, जिससे उनको कामधेनु मिल गई थी और उस कामधेनु दैवी शक्ति गाय से वो कुछ भी संभव कर सकते थे, इतनी पावर थी। विश्वामित्र जी ने उसको देखा, उनके आश्रम में आए थे कि गौ की शक्ति से सबका, सैनिकों का सत्कार हो गया जो महलों में नहीं हो सकता है। तो ये ब्रह्म शक्ति है, इस ब्रह्म शक्ति को पाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के ब्रह्म शक्ति को पाने के लिए तपस्या प्रारंभ की। दिग्बलम शक्ति बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, और इस मंत्र का जप करने लगे। ओम ओ परमात्मा भू भुआ स्वः तीनों लोकों में समाया हुआ है। तत् वह कैसा है, उसके स्वरूप को ध्यान में पाया कि वह उगते हुए सूर्य जैसा है। ये है नहीं, लेकिन उगते हुए सूर्य जैसा है और सारी समस्त सृष्टि में समाया हुआ है, अनंत है। और उसी का वर्ण करना चाहिए हमारे अंदर। जब वो आ जाएगा तो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। जैसे पत्नी पति का वर्ण कर लेती है तो दोनों का एक दूसरे की शक्ति का आदान प्रदान होता है, वैसे ही हम जब ब्रह्म का वर्ण कर लेंगे, उस सविता का वर्ण कर लेंगे, तब हम ब्रह्म वर्चस्व, ओज, तेज और बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे, मंगल स्वास्थ्य पा जाएंगे। भर्गो वो हमें फिर देवता बना देगा। ईर्ष्या, द्वेष, कुरहन, ये हमारी जो क्षुद्र विचार हैं, ये इससे हम बच जाएंगे, हट जाएंगे, ऊंचा सोचेंगे। देवस्य, फिर हम देवता बन जाएंगे और भर्गो तमाम अमृत आनंद से भर करके हम इस धरती पर रहेंगे देवता बनकर। धीमहि, हमारी बुद्धियां, बहुत सारी शक्तियां जो जागृत होंगी अंदर हैं, अभी तो हम जान नहीं पाए हैं, धीरे धीरे जब जागृत होंगी तो धीमहि उन बुद्धियों का हम सदुपयोग करेंगे। यो न प्रचोदयात्, हम श्रेष्ठ मार्ग पर उनको ले जाएंगे। और वो जो हमारे अंदर ही शक्ति आ जाएगी तो माँ बनकर हमारा संचालन करेगी, पालन पोषण करेगी, बोध कराएगी, अंगुली पकड़कर जो गलत रास्ते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक रास्ते हैं, उनसे बचाकर हमको ले जाएगी।
तो हम इस शक्ति का वर्णन करें। इसमें दयानंद सरस्वती जी और आनंद स्वामी जी, वेदमूर्ख पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी हिमालय में तपस्या की और उस चेतना के दिव्य स्तर को प्राप्त किया और बनाया, एक संस्था बनाई शांति कुंज। और उन्होंने कहा सब लोग गायत्री मंत्र का जप करो। गायत्री मंत्र जपने से हानि तो किसी को नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा तो माँ है, वो अपने बच्चों का नुकसान कैसे करेगा। और फिर इसमें तो ईश्वर की साधना है, हे प्रभु हमें तो सही रास्ते पर चलाइए, हमारी बुद्धियों को जागृत कीजिए, हमें पवित्र बनाइए, हमें दोष दुर्गुणों से दूर कीजिए। ये प्रार्थना है, सूर्य से प्रार्थना, क्योंकि वो जो सविता है, जो जिसकी ओर चारों ओर सूर्य घूम रहे हैं, उसको तो हम देख नहीं सकते हैं, और सभी सौरमंडल और सब कुछ शिवलोक की चारों ओर घूम रहा है, उसको भी नहीं देख सकते हैं। और सारा ब्रह्मांड एक शून्य के चारों ओर घूम रहा है, और जो परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर भी है और बाहर भी है। तो उस परमात्मा को तो बहुत ही ध्यान के द्वारा ही देखा जा सकता है, गहराई के द्वारा। लेकिन अभी हम प्राइमरी में जो उगता हुआ सूर्य है उसको ध्यान करके प्रार्थना करते हैं। जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे ही हम सविता से प्रार्थना करते हैं। और इस मंत्र का व्यक्ति कोई दुर्भाग्यशाली भी जब करने लगे तो सौभाग्यशाली बन जाता है। आ प्रश्नेन रजसा वर्तमानो निवीशन मर्तम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेना देव याति पुना निपश्यन्ना। हे प्रभु, मुझे आप अपने वश में रखो और हमारे अंदर विद्यमान रहो, अनुभूति कराते रहो, और हमें पकड़ करके सही रास्ते पर चलाओ। जो इस धरती पर सत्य स्थापित है सृष्टि में, वहां ले चलो। सत्य को देखकर हम आनंदित हो जाएंगे। इस धरती पर बड़ा आनंद भरा पड़ा है, लेकिन जब हम सत्कर्म नहीं करेंगे, अपनी चेतना का विकास नहीं करेंगे, तो उस आनंद तक कैसे पहुंच सकते हैं। आकृष्ण रजसा वर्तमानो निवीशन अमृतम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेना देव याति होना निपश्यन। रथ पर अपने बैठा लीजिए, हमें ऊंचाइयों तक ले चलिए। तो यही भावना प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। तो इसका सब कुछ जप कर सकते हैं। अभी शांत कुछ में तो बहुत स्त्रियां, महिलाएं, कुमारी कन्याएं से लेकर वृद्ध महिलाएं तक जप करती हैं और बड़े उत्साह से अपने परिवार का पालन पोषण भी करती हैं। उनके चेहरे पर ओज और तेज है, परिवार भी संपन्न हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जब से हमने गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ किया तो हमारी समझ भी जग गई, स्वास्थ्य भी अच्छा है, बुराइयां भी, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू शराब छूट गई और हम सही जीवन जी रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हमने श्रेष्ठ बना दिया है। वैज्ञानिक लोगों ने भी वही बुद्धि होती है, वो लोग भी एकाग्र चित्त होकर के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके पिछले जन्मों से जरूर उनकी श्रेष्ठ बुद्धि होती है। इसलिए सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को खोज करके वो मानवता के लिए सुलभ बना रहे हैं। आज मनुष्य का जीवन कितना सरल हो गया है, ये सब विज्ञान की देन है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों मिलता है, और ज्ञान का नेत्र जब खुलता है तो हमें बड़ी शांति मिलती है। ज्ञान बड़ा गहरा है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान के समान धरती पर कुछ भी चीज नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानवान मुझे बहुत प्रिय है। और उपनिषद कहता है ज्ञानवान यो जीवता, ज्ञानवान यो सुखवान, ज्ञानवान यो स्वस्था, अतः ज्ञानवान बनो। ज्ञानवान बनने के लिए अच्छे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन सबके पास संसाधन तो है नहीं कि वो सब पढ़ सकें, बड़े स्कूलों में ऊंची शिक्षाएं प्राप्त कर सकें, अपने मानसिक विकास कर सकें। लेकिन इस गायत्री मंत्र का साधन तो सब कोई कर सकता है, चाहे गरीब हो अमीर हो। जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, जो परमात्मा के रास्ते पर अपने को ले चलना चाहता है,
जो परोपकार करना चाहता है और महानता का जीवन जीना चाहता है, अपने रोग दोष दुर्गुण रोगों से बचना चाहता है, सबको गायत्री मंत्र का सहारा लेना चाहिए। और सारी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद हमको मिलेगा, क्योंकि इसकी अनंत काल से साधना होती रही है और हम उस लाइन से जुड़ जाएंगे जो भगवान का रास्ता है। ओम नमः शिवाय। ओम। जय गायत्री माता।